समझें क्या? भगवान के लिए रोने वाला भक्त, उसे क्या समझाओगे? इस संसार में रोना कई तरह का है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई तन के लिए रो रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ा है तो रो रहा है, और कोई तन का रोना, कोई धन का रोना, कोई मानसिक तंग है, परेशान है, मानसिक बीमारी है, मन की रोना है। सब तरह का रोना लोग रो रहे हैं, पर सभी रोना में एक रोना है जो सबसे उत्तम रोना है। हम लोग जब पैदा भये, हम तब भी रोए जब पैदा हुए तब रोए, पर रोना तब सार्थक है, हर रोना तब सार्थक हो जाएगा जब भगवान की याद में भक्त रोए कि प्रभु आपका दर्शन कब होगा। हे नाथ, क्या दर्शन दिए बिना, क्या आपके दर्शन किए बिना प्राण चले जाएंगे। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु कब आप अपना दर्शन दोगे। सोचिए, भगवान के लिए हम तड़पें, भगवान के लिए हम रोएं, इससे बड़ी महानता क्या होगी भगवान का। और ये भगवान के लिए रोना कब संभव है? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान को पुष्प चढ़ाते हो सही है, नारियल चढ़ाते हो ठीक है, पर इन सब चीजों की भगवान को जरूरत नहीं है। यदि चढ़ाना ही है तो बताओ, नारियल चढ़ाना बहुत सरल है, तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाना बहुत आसान है, रुपया पैसा चढ़ाना बहुत सरल है। क्या चढ़ाना है भगवान को? भगवान को जब प्रेम करोगे तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम रोते हैं, और जब रोते हैं तो आंसू निकलते हैं। बस वही नेत्रों का जल यदि भक्त अपने प्रभु को अर्पित करता रहे तो भगवान कुछ नहीं चाहते, भगवान देखते हैं। अच्छा, अब कोई कहे कि क्या आपके भगवान आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं? नहीं, हमारे भगवान आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते। फिर इसे ऐसे समझो कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे आपने खिलौना दिया, उसने खिलौना फेंक दिया, टॉफी दी, टॉफी फेंक दी, लॉलीपॉप दिया, फेंक दिया। एक बच्चा है कि लॉलीपॉप दिया तो चूसने लगा, टॉफी दी खाने लगा, खिलौना दिया खेलने लगा। लेकिन वही बालक, आपने खिलौना टॉफी दी, फेंकता रहा और वो रो रहा है। अब बताओ कि छोटा बच्चा जब रोता है वो खिलौना भी नहीं लेता, टॉफी भी नहीं लेता, चॉकलेट भी नहीं लेता, तो क्या समझे इसके रोने से? अब ये क्यों रो रहा है? जोर से, जोर से। जब बच्चा खिलौना भी ना ले, टॉफी चॉकलेट भी ना ले, और फिर भी रोए, तो समझ लेना कि वो केवल अपनी मां के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? सिर्फ मां के लिए। अब उसके पास कोई ध्यान नहीं है, ना चॉकलेट का ना खिलौने का। अब पूरा ध्यान किसमें है? हाँ, मां नहीं चाहती कि बेटा मेरा रोए, भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त रोए। लेकिन जब बच्चा रोता है तो मां किसी भी काम में क्यों ना लगी हो, वो अपना काम वहीं छोड़ती है और रोते हुए बच्चे को सबसे पहले गोद में लेती। अच्छा, बच्चा ना रोए तो मां भी बड़ी होशियार है, लॉलीपॉप पकड़ा के भाग जाती है। यदि ना रोए तो बच्चा मां दूर रही आएगी, करती रहेगी काम। ऐसे ही जब भक्त रोता है और कोई संसार के पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप नहीं चाहता और प्रभु के लिए रोता है, तो भगवान समझ लेते हैं
कि अब ये केवल मुझे चाह रहा है। और जब प्रभु जैसे माँ 1000 काम छोड़कर बच्चे के पास आ जाती है, ऐसे भगवान भी अपना सारा काम छोड़कर उस भक्त की ओर बढ़ते हैं जो भक्त केवल प्रभु को चाहता है, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। हे प्रभु, माना कि मैं पापी हूं, माना कि मैं अधम हूं, पर हूं भी तो आपका ही। कहाँ छोड़ जाऊं मैं द्वार तुम्हारा। हे प्रभु, अब तुम्हारा द्वार छोड़ के कहाँ जाऊं। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, वो बोले कि साधन, प्रभु बोले कि तुमने क्या पुण्य किया है जो मुझे पाने चले हो। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला कि किसने, मैं बोला कि किसको है साधन से तारा। हे नाथ, हमसे कह रहे हो कि तुमने कौन सा पुण्य किया, आपने सबको बिना पुण्य के तारा है, और हमसे पूछ रहे हो कि पुण्य क्या है। पूतना के पुण्य क्या थे, वह तो जहर पिलाने आई, आपने जहर पिलाने वाली पूतना को तारा, तो हम तो पूतना से ठीक ही हैं। आपने पापी अजामिल को तारा, तो हम तो अजामिल से ठीक ही हैं। हे नाथ, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। अब प्रभु आप अपने चरणों में लगाकर, और भेजना भी तो अपना बना करके भेजना। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, भगवान ने बोला कि दुनिया में तूने क्या कुछ किया है, क्या किया, चल हिसाब दे। मैं बोला कि प्रभु आपने इस दुनिया में भेजा तो मैंने आपकी और आपके भक्तों की अपनी बुद्धि के अनुसार माना कि मैं पापी हूं, पतित हूं, पर जैसा सुना है प्रभु मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, कोई अपराध, कोई बहुत बड़ा पाप तो मैंने किया नहीं। प्रभु अब तो कम से कम तार दो। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। वो बोले कि तेरा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि तेरा क्या जरिया है, अर्थात क्या तेरा मुझ तक आने का
सहारा है, सोर्स क्या है, कैसे आया? तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु मेरा कोई सोर्स नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कोई साधन नहीं। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ के साथ सोता है बिस्तर पर, माँ दूध पिलाते पिलाते सुलाती है और बच्चा सो जाता है, लेकिन रात के बच्चे की नींद खुलती है, वो बच्चा करवट लेता हुआ बिस्तर के नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिरता है तो वो बच्चा अपने से बिस्तर पे चढ़ नहीं सकता। चढ़ सकता है? छोटा है ना, 8-10 महीने का, नीचे गिरा है, गिर गया। अब वो अपने से तो बिस्तर पर चढ़ नहीं सकता, अपने से तो माँ तक पहुंच नहीं सकता। तो वो छोटा बच्चा क्या करता है? रोता है। वो जब रोता है तो वो माँ तक नहीं पहुंचता, माँ जहां होती है उस बच्चे तक पहुंच जाती है। तो वही कहा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृगबिंदु का है सहारा। मैं बोला कि प्रभु जैसे छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता, केवल रो सकता है, ऐसे भक्त भी केवल प्रभु की याद में रो सकता है। और जब रो करके भक्त भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब एक भरोसे एक बल की बात आती है, जब द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी सबको बुला रही हैं, कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे भुलाओगे। अब हमें कैसे भुलाओगे प्रभु, इसलिए भुलाओ ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान प्रभु हमसे और कुछ आता नहीं। अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं। क्या करना चाहिए आपको? मैया क्या करना चाहिए आपको? आपको सिर्फ भगवान की याद में रोना चाहिए। इसलिए कहता हूं, प्रभु से कहो नाथ हमारा आपके सिवा कौन है? क्या आप दर्शन हमें नहीं दोगे प्रभु? क्या आपके दर्शन के बिना प्राण चले जाएंगे? आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। भगवान का ध्यान करो, जहां बैठो वहीं से ध्यान भगवान का करो। मोबाइल कहीं भी रहता है पर नेटवर्क से जुड़ा रहता है। यदि नेटवर्क कट गया तब मोबाइल तो डिब्बा हो जाता है। ऐसे ही कहीं भी रहो, जैसे कहीं भी रहकर मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है, ऐसे कहीं भी रहकर भक्त अपने भगवान से जुड़ा रहे। प्रभु मैं आपका हूं। और जैसे नेटवर्क के बिना मोबाइल डिब्बा है, ऐसे प्रभु के बिना ये जीवन भी तो डिब्बा है। क्या अर्थ है इस जीवन का? खाया पिया सोया, ये काम तो 84 लाख योनियों में सब कर ही रहे हैं। कौन शेष है? इसलिए मानव जीवन मिला है, भगवान समाज की सेवा करो। 3 काम मुख्य हैं इस जीवन के।
कितने काम? 3 काम। पहला काम, मन लगा के कर्म करो, काम। दूसरा, मन लगा के काम करो, पर काम भी वही जिसमें धर्म हो। ऐसे काम ना करना कि जिसमें अधर्म हो और पाप हो। अच्छे काम धर्म से। आप ये जरूर देखिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें धर्म है कि नहीं। पहला काम क्या है? धर्म। धर्म से काम करो, पैसे कमाओ धर्म से, ईमानदारी से। तो पहला काम, पैसा कमाओ ईमानदारी से, धर्म से। दूसरा काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। परिवार है तो परिवार की जिम्मेदारी को निभाओ। माँ है तो माँ की जिम्मेदारी है माँ की सेवा करना, पिता की सेवा। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ये जिम्मेदारियां हैं। धर्म से चलो और परिवार का ख्याल रखो। और तीसरा काम कि धर्म से चलते हुए, परिवार का ख्याल करते हुए, पैसा कमाते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, प्रभु का चिंतन बना रहे। ये 3 काम आप ठीक से कर लें तो यह 3 काम करने ही हम सब आए हैं इस धरती पर। ईश्वर ने आपना और हम सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी तो दी ही है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कंधे पर कोई जिम्मेदारी ना हो। सबको ईश्वर ने छोटी या बड़ी जिम्मेदारी उसे ईमानदारी से निभाओ और निभाते हुए मन लगा के धर्म से पैसा कमाओ, ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार, बिना चोरी के। और फिर जुड़े कहां से रहो? जोर से, भगवान से जुड़े रहो। भगवान से जुड़कर चलता रहे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। आप अपने घर पे हैं, आप अपने देश में हैं, किसी भी देश में रहो और वहां बैठकर भाव बनाओ। अच्छा, मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां मैंने कुछ भक्तों को देखा कि वो वहीं बैठकर ध्यान वृंदावन का कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, बताओ हम किस तरह से प्रभु से जुड़ के रहें। तब हमने उनको 2 मिनट का ध्यान कराया। हमने कहा कि आंखें बंद करो और भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। उन्होंने भाव बनाया कि हमने यमुना जी स्नान किया। आप लोग भी बनाइए, भाव बनाओ कि हमने यमुना जी स्नान किया। भाव बनाइए। अब हम बिहारी जी के मंदिर गए और बिहारी जी के सामने खड़े हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे। बिहारी जी की सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले से बाल, उनके सुंदर से चरण, भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं और एक एक अंग को निहार रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम भगवान को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। किसका भोग लगा रहे हैं? भाव बनाओ कि हम प्रभु को लड्डू खिला रहे। फिर भाव बनाइए हम भगवान को सोने के झूले पर बिठाकर झूला झूला रहे। इमेजिन करो हम भगवान श्री कृष्ण को साथ में राधा रानी को झूला झूला रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं बैकुंठ में। भाव बनाइए कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा चरण हम और आप दबा रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण के। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं, माला पहना रहे। एक एक सेवा जो आप भाव बना सकते हैं बनाइए। चलिए द्वापर युग में चलते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को उठा रखा है और हम भी गिरिराज जी की तलहटी पर हैं। भाव बनाइए कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया है और हम सब तलहटी पर खड़े होकर प्रभु का सुंदर सा दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए। भाव अब इस तरह से नाम जप करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान प्रार्थना भगवान को बड़ी पसंद है। हाथ जोड़कर मेरे संग आप सब प्रार्थना कर सकते हैं।
सभी लोग मेरे साथ कहो, बोलो हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारी माता हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं। हे नाथ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, हमारे अपराधों को माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, आप भी हम पर दया नहीं करेंगे तो हम पर दया कौन करेगा? हमारा आपके सिवा कौन है? हे नाथ, हम पर करुणा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हे नाथ, हमें ना बिसारिए। हे प्रभु, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस तरह आप लोग प्रार्थना करिए। अब वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहकर जब मैंने ध्यान कराया तो शरीर तो वहीं रहा, पर मन कहाँ गया? शरीर से कहीं भी रहो, पर मन से सदा भगवान के चरणों में रहो। काम करते रहना है और भीतर श्रीमन नारायण का जाप चलते रहे। तन से कहाँ हैं हम, क्या फर्क पड़ता है मैया? तन की तो कोई प्रधानता ही नहीं है। तन तो नश्वर है ही, तन ही तो मरता है। चिता पे कौन जलता है? जोर से, तन, मन थोड़ी चिता पे जलता है। इसलिए भगवान का भजन तन से नहीं होता, मन से होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, हमारा शरीर चिता पर जलेगा। अनिरुद्धाचार्य का मन हर जन्म में यही मन रहता है। तन बदलते रहते हैं, तन बदलते रहते हैं, आत्मा और मन वही रहता है। हम कोई भी शरीर पाए 84 लाख योनि का, कुत्ते का मन वही है। इसलिए मुक्ति कब होती है? जब मन भगवान में लग जाता है। आपने हाथ से तुलसी चढ़ाई, हाथ से लड्डू चढ़ाए, तन से आपने किया, तन से किया तो क्या किया? पर जब आपने ध्यान किया, मन से भाव बनाओ कि हम लड्डू खिला रहे, भगवान की आरती उतार रहे, चरण दबा रहे, तब यहां पर मन एक्टिव है, मन काम कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? इसलिए तन को आप लोग क्या करते हैं? भगवान में तन को काम पे लगा देते हैं। अब तन जप रहा, ये उंगली खिसका रही है, माला श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और मन यहां वहां, कोई बात नहीं। मन भटकता है, चंचल है, लेकिन फिर भी मन कैसे कंट्रोल होगा? सत्संग। गोपियां क्या करती हैं? दिन भर कृष्ण की बातें करती हैं। जब आप बातें प्रभु की करने स्टार्ट कर दोगे, जब आपकी बातों में सुधार, अभी आपके ना बातों में सुधार नहीं, दिन भर आप बातें फिजूल की करते हैं, व्यर्थ की करते हैं।
दिन भर आप मोबाइल चलाते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक निकलती है कल्याण। कौन सी है? कल्याण। वो आपने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी, पुस्तकें पढ़नी छोड़ दी, फिर और मोबाइल चला रहे हो और बातें भी गलत गलत कर रहे हो, तो फिर मन में शांति कहां से आएगी? मन तो भटकाव की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मन तो ऑलरेडी चंचल है ही, और आप उसे और आग डाल रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं, तो और भड़क रहा है मन, आपका मन। इसलिए कहता हूं, मन को डांट डपट कर। उद्धव जी कहते, उद्धव जी आए तो गोपियां शिकायत कर रही, उद्धव जी बोले चलो मन लगाओ कृष्ण में। उद्धव जी बोले पहले हमारा मन तो लाओ। कहां गया तुम्हारा मन? गोपियां बोली हमारा मन चोरी हो गया, है ना। उद्धव मन न भये 10-20। सूरदास जी पद लिख रहे हैं, उद्धव मन न भये 10-20। एक हतो वो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव हमारा मन चोरी हो गया। कहाँ चला गया? वो कृष्ण गए थे ना, तो हमारा मन चुरा के ले गए। मतलब गोपियों का मन कहाँ लगता है? कृष्ण में ऐसे लगा कि चला ही अब मन कहीं और। इंद्र शिथिल भई सेवक के सब बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहति तन, श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। मन 10-20 होते तो एक मन तुम्हारे कहने से ध्यान में लगाते, एक कृष्ण के संग गया, पर एक था मैया। इसलिए कहता हूं, आप लोग भगवान में फूल बिल्व पत्र पुष्प ज्यादा चढ़ाती हो। आप लोग औपचारिकताओं पर बहुत फोकस करती हो, खासकर हमारी मैयाएं। भगवान को आप यहाँ एक प्रैक्टिकल कर लेना, यहाँ पर एक थाली पर रोली भर के रख दो और मैयाओं से कहो दर्शन जाओ करे आओ, तो पूरी रोली ले लेके भगवान पे, भगवान को बना देंगे बिल्कुल पूरा। आपको ऐसा लगता है कि हम कोई वस्तु भगवान की ओर फेंक रहे हैं, वो स्वीकार हो गई। कई लोग आपने देखा होगा मंदिर जाते हैं और पुष्पों की माला भगवान की ओर ऐसे फेंक देते हैं। कई लोग भगवान की ओर मिठाई का डिब्बा फेंक देते हैं। भोग लगाने का ये तरीका नहीं, जैसा मैंने अभी ध्यान कराते हुए बताया कि भाव बनाइए कि आप भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, माला पहना रहे, भाव। अब आप फेंक रहे हैं, फेंक कर तो कुत्तों को रोटी दी जाती है, भगवान को कोई वस्तु फेंक कर नहीं दी जाती। भगवान, आपने भगवान को पुष्प चढ़ाया। अच्छा ये बताओ, भगवान को आपने पुष्प चढ़ाया
क्या इस पुष्प की जरूरत थी भगवान को? ये तो बाग में खिला हुआ ही सुंदर था। क्या भगवान को पैसे की जरूरत थी जो आपने चढ़ाया? नहीं। भगवान क्या करेंगे पैसे का? ना तो भगवान को पैसे की जरूरत है, ना तो भगवान को लड्डू और मिठाई की जरूरत है, ना भगवान को तुलसी की और पुष्प की जरूरत है। फिर ये क्यों चढ़ाए जाते हैं? ठीक है, लोग अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, तो फिर भगवान को चढ़ाना क्या चाहिए? यदि एक सवाल पूछा जाए आपसे कि भगवान को चढ़ाना क्या चाहिए, तो क्या चढ़ाना चाहिए बेटा? भक्ति भी कोई चढ़ाने की चीज है। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, सब टुप्पी टाप रहे हैं। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? भैया पीले वाले भाव, भैया क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को आपके हिसाब से? हैं? जो आस्था है, जो भाव है। मैया आप क्या? ये मैया हमारी है? भाव, नेत्रों का जल आंसू, सही है। आप बताओ मैया, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? सुनो, क्योंकि हमने इसी कक्षा में इसका उत्तर पहले कल या परसों दिया था, तो हमें लगा पूछ लूं, कुछ याद भी है कि बस आगे आगे पाठ ही चल रहा है, पीछे सब सपाट ही दिख रहा है। हमने समझाया था ना आपको एक दिन, इसी 2-4 दिन के भीतर, कि भगवान को क्या चढ़ाएं, क्या चाहिए भगवान को। वस्तु ना चढ़ाते हुए भगवान के मंदिर जाओ, अब की बार कुछ लेकर मत जाना। भगवान बोलेंगे कुछ लाए नहीं आज हमारे लिए, तो भगवान से कहना कि प्रभु आज नारियल चढ़ाने, लड्डू चढ़ाने, पैसा चढ़ाने नहीं आए, आज क्या चढ़ाने आए हो? आज स्वयं को आपके हवाले करने आए हैं। आज हम अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, हमें स्वीकार कीजिए। किसे स्वीकार कीजिए? किसे? किसे? इस दास को, इस दासी को। आज से हम तो कितने लोग अपने आप को समर्पित करेंगे? जब कर ही दिया, जब अपने को सौंप दिया, तो फिर हर वस्तु चढ़ गई कि नहीं भगवान को? फिर चढ़ाना कुछ बचा ही नहीं। एक चीज चढ़ा देने से सब चढ़ गया। इसलिए अपने को समर्पण करना सीखिए। आप लोग अपने को तो समर्पित करते नहीं। नारियल ले लो, मिठाई ले लो, क्या करेंगे तुम्हारी मिठाई का? खुद को आपने दे रखा है पड़ोसन को, खुद को दे रखा है जगत को, और अपने वस्तु को भगवान को दे रहे हो। भगवान वस्तु नहीं चाहते। आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, पति आपको पैसा दे, सब दे दे, और अपने आप को पड़ोसन के हवाले कर दे। मैं पड़ोसन का हूं, पर पैसे तुम लेती रहना, घर तुम्हारा, मैं बस पड़ोसन का। मैया आप खुश रहोगी? नहीं, नहीं। पत्नी भी कहे कि आप मेरे पास जितना सोना चांदी है सब आप ले लो, लेकिन मैं आपकी नहीं होना चाहती, मैं किसी और की हूं। तो
आदमी को अटैक ही आ जाए। ऐसे ही आप लोग भगवान को लॉलीपॉप पकड़े, हे भगवान फूल आपका, ये नारियल आपका, ये लड्डू 1 किलो आपका, ये 11 रुपए आपके, 100 रुपए आपके। लेकिन आप स्वयं नहीं कहते कि प्रभु मैं आपका, तो भगवान 100 रुपए का क्या करेंगे? इसलिए भगवान को लॉलीपॉप पकड़ाकर अपना नुकसान ना कीजिए। जैसे पत्नी विवाह के बाद लड़की आपकी हो गई, पत्नी के रूप में आपकी है, ऐसे आप भी अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ये दास अनिरुद्ध मैं भगवान का हूं, अब जब मैं उनका हूं तो फिर मेरा हर क्षण भक्ति है, हर क्षण चिंतन ईश्वर का, फिर मुझे अलग से भक्ति करने की जरूरत कहां है? फिर तो मेरा हर व्यवहार प्रभु का है, मैं उनका हूं ना। जब आप अभी देखो, आपने केवल कहा कि मैं भगवान की हूं या भगवान का हूं, लेकिन कहने से नहीं, ये मान लो अंदर से कि मैं प्रभु, आज से अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। भैया कहाँ चले? अपने आप को प्रभु के हवाले, यहीं बैठे बैठे कर दो, प्रभु हम आपके, और जो प्रभु आज्ञा दें। अच्छा ये कैसे पता लगेगा? ठीक है कराओ काम। अच्छा मैया सुनो, ए प्यारी माँ, ये कैसे पता लगेगा कि आपने भगवान के की हो गई? कैसे पता लगेगा? लाल मैया, ये कैसे पता लगेगा कि आप हो गई? अच्छा आप में से कितने लोग हो गए भगवान के? कितने लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, मैं भगवान की, भगवान का? अब कैसे मान लें हम के हो गए? अब बताओ, आपने कह दिया हो गए, अब सबूत दो। चश्मा वाली मैया, कैसे माने कि आप भगवान की हो? आप बताओ मैया, कैसे माने कि आप भगवान की हो? भगवान की हूं, इसके लक्षण क्या हैं? भाई कोरोना के लक्षण थे? नहीं थे? कैंसर के लक्षण होते हैं, बुखार भी कई तरह का होता है, मच्छर काटने से मलेरिया के भी अलग लक्षण होते हैं। तो बताओ, आप भगवान की हो गई, भगवान के हो गए, कैसे हम मान लें? क्या लक्षण है, क्या सबूत है आपके पास? आप भगवान के हो गए तो फिर सबूत दो, कैसे हो गए, कैसे माने हम? टोपी वाले हैं? आंसू, ठीक है, आंसू भी मान लेंगे, लेकिन जब बच्चा मां की गोद में आ जाता है तो रोता कहाँ है? रोता तो तब तक है जब तक दूर है। अब तो आप कह रहे हो कि हम प्रभु के हो गए, तो अब तो आंसू की जरूरत बची नहीं, क्योंकि अब तो मिल ही गए। अब बताओ लक्षण क्या है? लाल मैया हैं? हाँ मैया, पीली मैया, ये पीली, ये वाली पीली रोटी हाथ वाली। अच्छा मैया, छोड़ दे, मैंने कब बोला छोड़ दो? कहने से थोड़ी छूट जाएगा, आप कुछ भी कह दो छोड़ोगी कुछ नहीं, यहां बातें बर कर रही हो बस। तुमसे ना छूटना चप्पल। एक सज्जन सुने 7 दिन कथा, और संयोग से 7वें दिन हो गई उनके जूते चोरी। आ गए हमसे लड़ने, महाराज जी हमारे जूते चोरी हो गए। बोले 7,000 के थे। हमने कहा राम राम। अब
बोले आप दो पैसे। अब हम बोले हम कहां से लाएं तुम्हारे जूते भाई। तो आदमी बातें बड़ी बड़ी कर लेता है, पर जहां वास्तविक में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान आ नहीं पाता, व्यक्ति धारण नहीं कर पाता। अब जरा सुनो, मैं भगवान का हूं, आप भगवान के हैं, ये कैसे पता लगेगा? इसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? सुनिएगा। इसका सबूत इतना है, कई बार मैं बता चुका हूं, आपको अब समझना है। इसका सबूत केवल इतना है, प्रमाण इतना है कि जो हो रहा है, जो व्यक्ति समर्पण कर देगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हो गया। फिर तो एक दिन हमने गीत सुनाया था, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर हाल में जो ईश्वर का थैंक यू कहे और धन्यवाद दे, मैं भगवान की हो गई, मैं भगवान का हूं। और जब हो गए, जब आप पति की हो गई, तो पति सुख में रहे तो आपका सुख, और पति दुख में रहे तो पति का सुख आपका सुख, और पति का दुख आपका दुख। फिर तो भगवान के हो गए, तो जैसे प्रभु रखें वैसे रहो और प्रसन्न रहो कि मेरे प्रभु की यही मर्जी। ये भाव जीवन में दिखने लग जाए, ये व्यवहार में आ जाए, तब समझना कि आप भगवान के हो। कहने से नहीं कि जी हमने कह दिया, ऐसे तो कह देने से मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो कह देने से थोड़ी है मैं प्रधानमंत्री। मैया आप कह दो कि आप राष्ट्रपति हो, तो कह देने से ना आप राष्ट्रपति हो जाओगी। ऐसे कह देने से कि मैं भगवान का हो गया, कहना नहीं, कह देने के बाद योग फॉलो करना है कि प्रभु का हूं, तो अब जो इच्छा है वो मेरी नहीं है, मेरी इच्छा हो गई समाप्त। विवाह के बाद नारी का गोत्र हो गया 0 और पति का गोत्र हो गया चालू। अपने गोत्र को सरेंडर कर दिया और पति के गोत्र से जानी गई। बोलो हाँ, ऐसे समर्पण यही है। जैसे नारी विवाह के बाद अपने गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र से जानी पहचानी जाती है, ऐसे जो भक्त भगवान का हो गया उसकी अपनी क्या पहचान है? अब तो मैं प्रभु का हूं। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने, तुम कौन हो? विभीषण जी ने कहा तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम दूत मैं। माता जानकी ने पूछा कौन हो? तो राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, देखो हनुमान जी से क्या बोला, तुम कौन हो, है ना भाई? आप कौन है? आप कौन है? ये आप कौन हो? आप इनसे पूछो, किसी से पूछो तुम कौन हो, वो बताएगा कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मेरा ये मेरा वो स्टेटस। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं पवन का पुत्र अंजनी नंदन, मैंने सूर्य को निगल लिया था बचपन में, मैं वो बलवान हनुमान हूं, ऐसा परिचय नहीं दिया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं, मैं ताकत। हनुमान जी तो परम ताकतवर, उनसे हनुमान जी से बड़े केवल भगवान हैं। हनुमान जी से बड़ा, हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं, हनुमान जी से बड़े केवल भगवान बस। वो हनुमान जी जब लंका गए, मां जानकी ने पूछा कौन हो तुम? तो क्या राम दूत मैं, हे मां मैं राम का दास हूं। क्या बात है, ये नहीं बोले कि मैं पवन पुत्र, मैं समुद्र को छलांग मार के, मां मैं कोई मोटरसाइकिल से नहीं आया, कोई मैं विमान से नहीं आया, मैं इतना ताकतवर हूं, समुद्र को एक छलांग लगाई पार। और ये बात सही भी है, छलांग मार के पार किया है हनुमान जी ने। लेकिन ऐसा परिचय नहीं दिया
घमंड से भरा हुआ कि मैं नहीं, मैं राम का रामदूत, मैं मां। विभीषण जी ने कहा कि कौन हो आप? जब विभीषण ने पूछा आप कौन हो, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। जब विभीषण जी ने पूछा हनुमान जी आप कौन हैं, तो हनुमान जी उस समय अपने बारे में ना बता के राम जी के बारे में बताया। जब आप ये कह देते हैं कि मैं प्रभु का हूं, तो वहां आपका परिचय समाप्त हो जाता है, वहां मेरा परिचय समाप्त, मैं नहीं, मैं खत्म। जैसे ये पानी की गिलास है और ये मिश्री है, माना कि अब मिश्री को मैंने पानी की गिलास में डाल दिया और घोल दिया। अब मिश्री का समर्पण देखिए कि मिश्री का अस्तित्व हो गया शून्य, वो पानी में घुलकर पानी हो गई। ऐसे ही जो भक्त भगवान का हो जाएगा, उसका अपना परिचय रह ही नहीं जाएगा। मेरा जो परिचय है वो मेरा नहीं, प्रभु का है। यही है वो बात की सिद्धि कि मैं हो गई। यदि आपने अपना परिचय दिया तो आप हुए नहीं, अभी कच्चा